वैसे तो आपने फाइटर मूवी का ट्रेलर देख लिया होगा, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी चीजें मिस कर दी हैं जो आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए थी, और वही सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। देखिए, फाइटर के ट्रेलर की शुरुआत राफेल से होती है। कैसे हमारे इंडियन फाइटर प्लेन दुश्मनों को हवा में ही निस्तानाबूद कर देते हैं। इसके बाद हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एंट्री दिखाई जाती है। दीपिका पादुकोण के बाद अनिल कपूर और उसके बाद इंडियन आर्मी का कैंप दिखाया जाता है। कर्नल उन्हें मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं जो मुसीबत में काम आएगा। इसके बाद हमें इंडियन फाइटर्स के कुछ बहुत ही बेहतरीन शॉट्स दिखाए जाते हैं। फाइटर्स का काम पे जाना, काम पे आना, वो सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद दीपिका पादुकोण बाइक लेकर ऋतिक रोशन के साथ कश्मीर घूमने के लिए जाती हैं। इसके बाद हमें इंडियन आर्मी की मस्ती दिखाई जाती है। कभी तो वो बर्फ से खेलते हैं, तो कभी डांस करते हैं, तो कभी पार्टी करते हैं। लेकिन अगले ही पल एक आतंकवादी की इस पर नजर पड़ जाती है और फिर वो आतंकी गुट कश्मीर के पुलवामा पर हमला कर देता है, जिसके बाद पूरा देश गम में डूब जाता है। हमारे देश के 40 से ज्यादा रक्षक इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। अब समय था इस हमले का जवाब देने का। इंडियन फाइटर्स का खून उबल रहा था। हमारे देश के जवानों को श्रद्धांजलि देने आए पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे देश में पिछले 50 सालों से इन आतंकवादी समूहों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब दुश्मन को बताना ही पड़ेगा कि आखिर बाप कौन है। इसके बाद हमारे इंडियन फाइटर्स पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसमान में एक तरफ थे इंडियन राफेल, तो दूसरी तरफ थे पाकिस्तानी आतंकी जहाज। हमारे इंडियन राफेल पाकिस्तानी आतंकी विमानों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। हमारे इंडियन फाइटर्स ने बालाकोट में जाकर के एक एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन के जहाजों को निस्तानाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जिसके बाद हमारे इंडियन आर्मी कैंप में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद ऋतिक रोशन तिरंगा लहरा करके एक एक भारतीय के सीने को चौड़ा कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वो होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान के ढीठ आतंकवादी एक बार फिर से कश्मीर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हमारे इंडियन फाइटर्स अलर्ट हो जाते हैं। कर्नल अनिल कपूर दुश्मनों को हराने का प्लान बनाते हैं। इस बार दुश्मन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ आया था। दुश्मनों ने आते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया था। हमारे इंडियन फाइटर्स दुश्मनों से लड़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे बेकसूर रक्षक अपनी जान गंवा रहे थे और उनके परिवार और देश दुख के सागर में डुबकी लगा रहा था। उसके बाद हमारे इंडियन फाइटर्स ने कसम खा ली कि जब तक एक एक दुश्मनों को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद इंडियन आर्मी का ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज और खतरनाक हो जाता है। हम कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में दुश्मनों के चिथड़े चिथड़े कर रहे थे। इसके बाद हमें इस मूवी में ऐसे ऐसे शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कहीं से भी नकली तो बिल्कुल नहीं लगते। इस मूवी में ये साफ दिखाया गया है कि हमारे इंडियन आर्मी के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरह हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके इंडियन फाइटर ऋतिक रोशन के हाथों वो लीडर मिल ही जाता है जिस आतंकी लीडर ने पुलवामा पर हमला किए थे। इसके बाद हमें ऋतिक रोशन और उस आतंकवादी की फाइट दिखाई जाती है। हमारे भारतीय सैनिक किस तरह से उन आतंकवादियों का सफाया करती है, उनको इस मिशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे भारतीय जवान अपने जान की बाजी लगाकर पूरे देश की रक्षा करते हैं। ये सारे ही चीजें जानने के लिए आपको फाइटर मूवी देखनी ही पड़ेगी, जो इस रिपब्लिक डे पर आने वाली है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो गलती से भी मत भूलना।